प्रिय दर्शकों, एक दिन एक पवित्र और अद्भुत घटना घटी। गांव के बाहर शिव मंदिर के पास एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे नंदी महाराज विराजमान थे। लोग प्रतिदिन वहां आकर भगवान शिव के साथ साथ नंदी को भी प्रणाम करते थे। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था सावित्री। वह अत्यंत श्रद्धालु थी, परंतु पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन में कठिनाइयां लगातार बढ़ती जा रही थीं। घर में आर्थिक तंगी, पति का व्यापार ठप, बच्चों की बीमारी और मन की अशांति जैसे हर दिशा से संकट ही संकट था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह शिव मंदिर पहुंची। उसने भगवान शिव के चरणों में सिर रखकर कहा, भोलेनाथ, मैंने सदैव आपकी पूजा की है, फिर मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों? आंखों में आंसू लिए वह नंदी महाराज के सामने बैठ गई। मंदिर का वातावरण असामान्य रूप से शांत हो गया। अचानक हल्की हवा चली और घंटियों की ध्वनि स्वयं बजने लगी। तभी नंदी महाराज की आंखों में एक दिव्य चमक आई। धीरे धीरे एक गंभीर और करुणामय स्वर गूंजा, हे पुत्री, दुख से मत घबराओ। हर संकट के पीछे एक शिक्षा छिपी होती है। सावित्री ने घबराकर चारों ओर देखा, पर आवाज नंदी महाराज की ओर से आ रही थी। वह आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में झुक गई। नंदी बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर कर देगी। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। नंदी महाराज ने अपनी कथा आरंभ की। बहुत समय पहले इसी भूमि पर एक धनी व्यापारी रहता था। धन, वैभव, सम्मान सब कुछ था उसके पास, परंतु उसके हृदय में दया और विनम्रता का अभाव था। वह मंदिर आता तो था, पर केवल दिखावे के लिए। गरीबों को तुच्छ समझता और पशुओं को अपमानित करता। एक दिन उसने क्रोध में आकर एक भूखे बैल को लाठी मार दी। उसी क्षण उसके जीवन की दिशा बदल गई। नंदी की आवाज गंभीर हो गई। सावित्री ध्यान से सुनने लगी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह कथा उसके जीवन से जुड़ी हुई है। प्रिय दर्शकों, नंदी महाराज ने अपनी गंभीर और स्थिर वाणी में आगे कथा सुनाना आरंभ किया। हे पुत्री, नंदी बोले, जिस दिन उस व्यापारी ने क्रोध में आकर उस भूखे बैल को लाठी मारी, उसी दिन उसके जीवन से शुभ फल दूर होने लगे। उसे यह समझ नहीं आया कि उसने केवल एक पशु को नहीं, बल्कि धर्म को चोट पहुंचाई है। बैल घायल अवस्था में मंदिर के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसी रात व्यापारी के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके गोदाम में रखा अनाज अचानक सड़ने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा। जिन लोगों पर उसे घमंड था, वही लोग उससे मुंह मोड़ने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी संपत्ति आधी रह गई। व्यापारी घबराकर ज्योतिषियों के पास गया। किसी ने कहा ग्रह दोष है, किसी ने कहा शत्रु ने तंत्र किया है, पर सच्चाई कुछ और थी। नंदी बोले, जब मनुष्य अपने अहंकार में निर्दोष जीवों को कष्ट देता है, तब उसका भाग्य स्वयं उससे रुष्ट हो जाता है। एक दिन वही व्यापारी मंदिर पहुंचा। उसने देखा वही घायल बैल अभी भी वहीं बैठा है, पर उसकी आंखों में क्रोध नहीं, शांति है। व्यापारी के मन में पहली बार पश्चाताप जागा। वह बैल के पास गया, उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। बैल ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों से जैसे करुणा झलक रही थी। उसी क्षण मंदिर की घंटियां बज उठीं। आकाश में बादल घिर आए और व्यापारी के मन का बोझ हल्का हो गया। नंदी सावित्री की ओर देखकर बोले, पुत्री, पश्चाताप पहला कदम है, पर परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। व्यापारी ने उस दिन के बाद अपना जीवन बदल दिया। उसने गरीबों की सहायता शुरू की, पशुओं की सेवा की और मंदिर में सच्चे मन से सेवा करने लगा। लेकिन नंदी की आवाज फिर गंभीर हो गई। ईश्वर केवल पश्चाताप नहीं देखते, वे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा भी लेते हैं।
व्यापारी के जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। सावित्री का हृदय तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे यह कथा केवल उस व्यापारी की नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन का दर्पण है। प्रिय दर्शकों, नंदी महाराज ने अपनी शांत परंतु प्रभावशाली वाणी में कथा को आगे बढ़ाया। मंदिर का वातावरण गंभीर हो चुका था और सावित्री पूर्ण ध्यान से हर शब्द सुन रही थी। नंदी बोले, पुत्री, जब उस व्यापारी ने अपने जीवन में परिवर्तन किया, तो प्रारंभ में सब कुछ सरल नहीं हुआ। कई लोग उसका उपहास करने लगे। वे कहते, धन गया तो अब संत बन रहा है। परंतु सच्चा परिवर्तन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने भीतर की शुद्धि के लिए होता है। व्यापारी ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह अब किसी जीव को कष्ट नहीं देगा। उसने अपने धन का शेष भाग गरीबों में बांटना शुरू किया। मंदिर के पास उसने एक छोटा सा गौशाला बनवाई और घायल पशुओं की सेवा स्वयं करने लगा। समय बीतता गया, पर उसके जीवन में तुरंत समृद्धि वापस नहीं आई। कई बार उसे लगा कि शायद उसका प्रयास व्यर्थ है। एक रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो पड़ा। उसी समय तेज वर्षा आरंभ हुई। आकाश में बिजली चमकी और मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकला। व्यापारी ने देखा, वही बैल जिसे उसने कभी चोट पहुंचाई थी, अब उसके सामने खड़ा है। पर इस बार उसकी आंखों में साधारण चमक नहीं, बल्कि दिव्यता थी। वह स्वर गूंजा, अहंकार से गिरा हुआ मनुष्य जब सच्चे हृदय से उठता है, तो उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अगले ही दिन से उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। एक पुराना व्यापारिक साथी, जो वर्षों से उससे दूर था, सहायता लेकर आया। नया कार्य आरंभ हुआ। पर इस बार व्यापारी के भीतर घमंड नहीं, विनम्रता थी। नंदी सावित्री की ओर देखकर बोले, पुत्री, ईश्वर देर करते हैं, पर अंधेर नहीं। वे यह अवश्य देखते हैं कि परिवर्तन स्थायी है या केवल परिस्थिति का प्रभाव। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने जीवन की गलतियां याद आने लगीं। कई बार उसने क्रोध में कठोर शब्द कहे थे, कई बार परिस्थितियों को दोष दिया था। नंदी ने गंभीर स्वर में कहा, अब कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग शेष है। वही तुम्हारे जीवन का मार्ग तय करेगा। मंदिर की घंटियां फिर से स्वयं बजने लगीं। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। प्रिय दर्शकों, नंदी महाराज की वाणी अब और भी गंभीर और करुणामयी हो चुकी थी। मंदिर का वातावरण अलौकिक लग रहा था। सावित्री का हृदय धड़क रहा था, क्योंकि उसे अनुभव हो रहा था कि अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण सत्य प्रकट होने वाला है। नंदी बोले, पुत्री, उस व्यापारी का जीवन बदल गया, पर असली परिवर्तन तब हुआ जब उसने अपने सुख में भी सेवा को नहीं छोड़ा। समय के साथ उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। धन, सम्मान और प्रतिष्ठा सब लौट आए। पर इस बार उसके जीवन में एक बड़ा अंतर था। वह हर सुबह सबसे पहले गौशाला जाता, घायल पशुओं की सेवा करता और फिर मंदिर में नतमस्तक होकर केवल एक प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे कभी फिर से अहंकारी मत बनने देना। एक दिन उसी मंदिर में एक निर्धन स्त्री रोती हुई आई। उसके जीवन में वही समस्याएं थीं जो कभी व्यापारी के जीवन में थीं। लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। व्यापारी ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे उसकी सहायता की। उसके बच्चों के इलाज का प्रबंध किया, उसे काम दिलाया और सबसे महत्वपूर्ण, उसे सम्मान दिया। नंदी ने सावित्री की आंखों में देखते हुए कहा, पुत्री, वही स्त्री आज तुम्हारे रूप में मेरे सामने बैठी है। सावित्री सिहर उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि यह कथा केवल अतीत की नहीं, वर्तमान की भी है। नंदी बोले, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे दंड नहीं, दिशा थीं। तुम्हें यह समझाने के लिए कि जीवन का संतुलन केवल पूजा से नहीं, बल्कि सेवा, विनम्रता और करुणा से बनता है। उसी क्षण मंदिर की घंटियां स्वयं बजने लगीं। हल्की हवा चली।
दीपक की लौ स्थिर हो गई। नंदी की आंखों में दिव्य प्रकाश फैल गया। याद रखो, उन्होंने कहा, जो प्राणी शिव के समक्ष झुकता है पर जीवों का अपमान करता है, उसकी प्रार्थना अधूरी रहती है। पर जो जीवों में शिव को देखता है, उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। सावित्री ने नंदी महाराज के चरणों में सिर रख दिया। उसके मन का भय समाप्त हो चुका था। वह समझ चुकी थी, उसकी समस्याएं भाग्य नहीं, सीख थीं। उस दिन के बाद सावित्री ने अपने जीवन में परिवर्तन किया। उसने शिकायत छोड़कर सेवा को अपनाया। धीरे धीरे उसके घर में शांति लौट आई। पति का व्यापार सुधर गया। बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। और कहते हैं, आज भी उस मंदिर में जब कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो नंदी महाराज की आंखों में वही दिव्य चमक दिखाई देती है, जैसे वे फिर किसी को जीवन का मार्ग दिखाने वाले हों। कथा समाप्त। प्रिय दर्शकों, अगर नंदी महाराज की यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही पवित्र और जीवन बदल देने वाली कहानियां आप सबसे पहले सुन सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरणादायक कथाएं लाने की शक्ति देता है। हर हर महादेव।